भोले शंकर इनकी रक्षा करेंगे, उनके ऊपर ही जाओ। इनमें शक्ति ना हो तो कौन जावा, कौन इतनी मंजिल नाप लगा। इसे तो देखो, इसे जलवा ये जाओगी फैशन शो में, इसके दोस्त हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा जो है वो दोपहर से ही स्टार्ट हो चुका है। टाइम हो रहा है 2 बजे हुए हैं और आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और अभी बारिश रुकी है। बारिश रुकने के बाद आप समझ सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो जाता है। तो वो भी अभी निकले हैं, कावड़ लेने के लिए गए हैं वो भी। और जो बच्चे हैं वो नीचे अपना खाना खा रहे हैं, मम्मी भी उन्हीं के पास बैठी हुई हैं। तो चलिए हम अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दिखाते हैं। मम्मी बताना नहीं, मम्मी बताना नहीं, नहीं कुछ नहीं, मम्मी बताइए नहीं। गोलू के दर्द, गुड़िया का दर्द हो रहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गुड़िया का दर्द हो रहा, टूट रही मेरे खून का बदला खून और टूटने का बदला टूटना। हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। मम्मी सुनो, कान बंद कर दिए। मम्मी सुनो, कुछ नहीं बता दी, बता दी मम्मी, बताना नहीं। कह दिया अब तो कह दिया, कह दिया ना, अब तो कह दिया। टूटेगी मेरा। नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और अभी हम आए हैं नीचे झाड़ू पोछा करने के लिए। बच्चों की भी आज छुट्टी है क्योंकि कावड़ यात्रा चल रही है, तो इसकी वजह से उनकी 26 डेट तक छुट्टी है। तो नाश्ता वगैरह सब हो गया है, बच्चे भी अभी सो रहे हैं। तो ऊपर का काम तो फिनिश हो गया था लगभग, थोड़ा बहुत रह गया तो वो अभी ऊपर जाके बाद में कर लेंगे। तो अभी हम नीचे का झाड़ू पोछा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सफाई स्टार्ट कर दी है, कमरे को चेंज करते हैं आज, ताकि अच्छा भी लगे और बोरियत भी महसूस ना हो। तो आज हमारा मिशन है डीप क्लीनिंग का। आज इस कमरे को हम अच्छे से साफ़ करेंगे। झाड़ू पोछा तो हम रोज़ ही करते हैं, पर फिर भी 10 दिन में, 1 हफ़्ते में हमें घर को डीप क्लीन करते रहना चाहिए ताकि आज ज़्यादा दिक्कत ना हो। हमारा घर जो है वो काफ़ी बड़ा है और खुला घर है, तो इस वजह से धूल ज़्यादा आती है। तो हमें तो कहना रोज़ ही डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, रोज़ ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो खुले में हल्की सी हवा चल जाए तो धूल मिट्टी आ जाती है, तो इस वजह से ज़्यादा करनी पड़ती है। ये जो रूम है ये काफ़ी बड़ा है और खुला हुआ रूम है, तो इसमें भी ज़्यादा हल्की सी हवा चली तो धूल तुरंत आ जाती है। तो ये देखिए, ये जो खाट है ये इनके बाबा जी की बनाई हुई खाट है और हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। हम इसे ज़्यादातर ऐसे ही खड़ी करके रखते हैं, इस पे चादर वगैरह डाल के रखते हैं ताकि गंदी ना हो जाए। बच्चे हैं घर में, अगर हम इसे बिछाएंगे तो बच्चे इसे गंदी करेंगे ही करेंगे। क्यों, बच्चे नंगे पैर भी खाट पे चढ़ जाते हैं, कुछ खा रहे हैं तो वो भी डाल देते हैं, तो इस वजह से हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए आज इस कमरे को हम अच्छे से क्लीन करेंगे। ये रूम हमारा काफ़ी बड़ा है, इसमें हमने 3 संदूक, चारपाई और सोफ़े वगैरह सब डाल रखे हैं। तो सारा सामान हमने ऑर्गेनाइज़ करके लगा रखा है। अगर हम इसी सामान को फैला कर रख देते हैं तो कमरे में 2 सामान भी नहीं आएंगे, और अगर हमने ये सारा सामान ऑर्गेनाइज़ करके लगा रखा है तो हमारा कमरा भी अच्छा लगेगा और हमारा सारा सामान भी आराम से आ जाएगा। तो ये देखिए, अब मैं इस कमरे में से अच्छे से झाड़ू निकाल दूँगी और फिर हम दूसरे कमरे की सफाई करेंगे।
ये देखिए इतना कूड़ा निकला है कमरे के अंदर से। वो तो हम हर हफ्ते सफाई करते रहते हैं तब इतना निकलता है। खुला मकान है ना, तो इसमें तो ज़्यादा धूल मिट्टी आती ही है। और यहाँ पे देखिए हम दूसरे रूम में आ गए हैं। सुबह का टाइम है, मम्मी अपना काम करके लेट रही है। मम्मी थक चुकी है, पैरों में दर्द हो रहा था और बच्चे उठ कर आ गए थे, अपना काम कर रहे थे। तो अब इस कमरे को भी सेट कर देते हैं आज। तो गुड़िया बोल रही थी कि मम्मी आप झाड़ू निकाल दो, मैं कमरा ठीक कर दूँगी और डस्टिंग भी कर दूँगी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है तो बच्चों को कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम बताते रहना चाहिए, उनसे करवाते रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वो सोफ़ों के कवर ठीक कर रही है और मैं भी रूम को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। ये जो इनके खेल खिलौने हैं ना, वो गोलू हमारी सबसे ज़्यादा इधर उधर करती है। कहीं कुछ रख दिया, कहीं कुछ रख दिया, कहीं और कुछ भी नहीं मिलेगा तो चुन्नी उतारेगी और उससे पहन के खड़ी हो जाएगी, उससे साड़ी बनाती है। तो ये देखिए गुड़िया लगी हुई है मेरे साथ में और हमारी गोलू अभी लापता है। घर में इतने काम होते हैं ना कि आप चाहे पूरा दिन लगे रहो, काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड़िया ने डस्टिंग कर दी है और मैंने भी इस रूम में से झाड़ू निकाल दी है। बस ये हो रहा है कि फटाफट से काम निमट जाए, क्योंकि वो भी आज अपना जल उठा लेंगे वहाँ से, तो उसके बाद टाइम भी नहीं लगेगा। दीदी भी आ जाएंगी तो बच्चों के साथ में फिर टाइम निकल जाता है और ना ही बच्चे फिर ऐसा काम करने देते हैं, ये परेशान भी तो हो जाते हैं। ये देखिए कितना कूड़ा निकला है कमरों के अंदर से। यहाँ पे एक दिक्कत ये भी है ना कि हल्की सी हवा चल जाए उससे भी धूल मिट्टी उड़ के आ जाती है और कुछ बच्चों की छुट्टी है वो फैला देते हैं। नीचे का भी काम ख़त्म हो चुका था और ऊपर का भी काम जो था वो भी सब ख़त्म हो चुका था और अब हम बैठ चुके हैं प्रेस करने के लिए। 2 दिन से कपड़े इकट्ठे हो रहे थे तो मैंने सोचा कि और काम जो भी कुछ है उसे बाद में करूँगी, पहले प्रेस करूँगी, क्योंकि कपड़े जो है ना वो पड़े हुए अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। इन्हें देख देख के एक अजीब सी टेंशन हो जाती है। कपड़ों पे मैं डेली के डेली प्रेस कर देती हूँ जैसे ही टाइम लगता है, अच्छे नहीं लगते ऐसे रखे हुए कपड़े। पर इस बार मेरे 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो आज इन्हें निपटा दूँगी। तो दोपहर का टाइम हो रहा है और खाना वगैरह सब हो चुका है और मैं अभी नहा कर आई थी। नहाने के बाद जैसे ही कमरे में एंट्री की ना, ये कपड़े देख के यार बस दिमाग ख़राब हो गया और कुछ नहीं। मैंने सोचा कि बाकी काम बाद में करूँगी, पहले आज ये अलमारी सेट करूँगी और ये कपड़े लगाऊँगी। इन कपड़ों पर अभी सुबह प्रेस की थी ना, ये लगाने हैं, फिर टाइम ही नहीं लगता। कल वो कावड़ लेने गए थे तो कुछ कपड़े उन्होंने निकाले थे तो उन्होंने अलमारी ख़राब कर दी थी, और कुछ बच्चे निकालते हैं कपड़े वो ख़राब कर देते हैं। अगर घर सेट है ना तो झाड़ू पोछा भी लेट हो जाए, बाकी काम भी लेट हो जाए तो कोई बात नहीं है, मगर कपड़े इधर उधर हों और घर फैला हुआ तो बहुत टेंशन होती है। काम करने में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें और कहाँ से नहीं। और सबसे गंदे जो है ना वो कपड़े लगते हैं पड़े हुए, बाकी कुछ नहीं। इन्हें तो धुलकर और सूखने के बाद ना तुरंत तय बना के रख दो तो आधा काम ख़त्म हो जाता है, वरना बाद में तो इतना आलस आता है ना कि पूछे ही मत। और ये काम सभी के साथ है, अगर साथ साथ इनकी तय बना के रख दी तो हो जाता है, वरना फिर बाद में तो बस पूछो मत। अब ये सब कपड़े जो हैं इन्हें अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी, बच्चों के अलग रख दूँगी, इनके अलग रख दूँगी, अपने अलग रख दूँगी, और जो इनकी ड्रेस वगैरह है वो सब अलग रख दूँगी, ताकि इन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मम्मी पापा जी के जो कपड़े रहते हैं वो नीचे अलमारी में रहते हैं, उनके यहीं पे ऊपर प्रेस करती हूँ तो वो भी मैं नीचे ही रख के आती हूँ, ताकि उन्हें ढूंढने में टेंशन ना हो। और बच्चों वगैरह के सबके तो ऊपर ही रहते हैं यहीं अलमारी में। तो यहाँ पर आज हम लगे हुए हैं सफाई अभियान में। पहले नीचे की थी और अब ये अलमारी सेट कर रही हूँ, और अब ये ऑलमोस्ट सेट हो ही चुकी है।
बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो ये सब चलता ही रहता है। अगर बच्चे नहीं कुछ फैलाएंगे तो हम सिंगवाएंगे क्या? तो ये तो करते ही हैं छेड़खानी, कहीं कुछ। और हमारी ये जो गोलू है ये सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ये एक कपड़ा निकालेगी और 4 की जो तय है या प्रेस के जो कपड़े हैं सबको फैला के तब अपना एक कपड़ा निकाल के चलेगी। तो चलिए, अब हमारी ये अलमारी भी सेट हो चुकी है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये वीडियो उन्होंने शूट करके भेजी थी, छोटी सी ही क्लिप है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। कि वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ घाट पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, इस बार कितने ज़्यादा कावड़िए आए हुए हैं। इधर भी देखो और दूसरी साइड भी देखो, बहुत ज़्यादा कावड़िए गए हैं इस बार। 2 साल से बंद था ना, तो इस बार तो भीड़ होनी ऑटोमेटिक ही थी। शाम का टाइम हो रहा है और ये हरी मिर्च रखी हुई थी, मैंने धोकर सुखा कर रखी थी, पर फिर भी मैंने पोंछ कर सिरके में डाल रही थी, क्योंकि उन्हें काफ़ी पसंद है सिरके में हरी मिर्च, प्याज, मूली वगैरह। तो तब तक वो आएंगे तब तक ये ठीक हो जाएंगी खाने के लिए 3-4 दिन में। तो मैंने सोचा इन्हें करके रख दूँ इतने। तो ये देखिए हमने ये सारी इसमें डाल दी है। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? हैं खाना बना कर आए हैं। छेड़ मत सुबह किस टाइम चलाओगे? 4 बजे। हम बस पूछो मत, कहाँ जा रहे? घूमने जा रहे हैं। 1 हफ्ते का टूर है हमारा। भाई हम पूरे साल कहीं नहीं जाते हैं, हम घर में रहते हैं, मैं भी और मम्मी भी, हम काम करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है, क्या बोलते हैं, समर वैकेशन मिली है, और हम घूमने के लिए जा रहे हैं। ओके, ये तो सोती रहेंगी मम्मी, 4 बजे उठ जाएगी और निकल लेंगे दोनों ठंडी में। तो 5 बजे वाली बस जो है ना उसमें बैठ के चलेंगे। बाबा जी के पास रहना, खाना वाना बनाना, कपड़े वपड़े धोने, झाड़ू पोछा सब काम करना। तुम्हारे स्कूल की भी छुट्टी है। बहुत शानदार। और ये लड़की फर्श पे लेट कर रोती हुई, आवाज आ रही। देखिए गाइस, मैं रो रही हूँ।